हेलो एवरीवन, वेलकम टू आप सभी दर्शकों को डीएफडब्ल्यू फूड एंड ट्रैवल टॉक्स के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। uh, अभी मैं वेट कर रहा हूँ ताकि थोड़े लोग हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि मैं आपको डीएफडब्ल्यू फूड एंड ट्रैवल टॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाऊँ। ये दिल्ली फूड वॉक्स का एक नया इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम अपने दर्शकों को हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट को उनकी एक्सपर्टीज को इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। उनका नाम है मिस स्वाति राय। शी इज अ सोलो ट्रैवलर। उन्होंने इंडिया में अराउंड 45 सिटीज ट्रैवल किया है और 7 कंट्रीज वर्ल्ड में घूम चुकी हैं। और मोस्टली जो उनकी ट्रिप्स रही हैं वो सोलो ट्रिप्स रही हैं। तो आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो हमारे को थोड़ी सोलो ट्रैवलिंग की टिप्स देंगी और बताएंगी कि कैसे हम अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं। तो जुड़ रही हैं हमारे साथ मिस स्वाति राय। हाय Yeah, स्वाति, वेलकम टू hi डीएफडब्ल्यू फूड एंड Rohan. ट्रैवल टॉक्स। Yeah, hi Rohan. Hello everyone. I am Swati Rai. मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बट मैं मोस्टली ट्रैवलिंग भी करती हूँ. आई एम पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल्सो. सो आज हम लोग ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट सोलो ट्रैवलिंग और अदर कोविड प्रिकॉशंस के बारे में भी बात करेंगे ड्यूरिंग पैंडेमिक. सो सो शैल वी प्रोसीड? श्योर श्योर स्वाति, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग में या कि ट्रैवलिंग का जुनून कब आपके अंदर पैदा हुआ? कब लगा कि अब मेरे को ट्रैवल करना, निकलना है बाहर? एक्चुअली ये तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मुझे आई थिंक चाइल्डहुड से ही है, बिकॉज मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स भी बहुत फॉन्ड है ट्रैवलिंग को लेके. तो जब भी पापा को भी छुट्टियां मिलती थी हम लोग एटलीस्ट मेक श्योर करते थे कि साल में एटलीस्ट 2 ट्रिप्स हो, फैमिली ट्रिप्स. तो मेरे पापा को पहले से ही पसंद है, मम्मी को भी पसंद है घूमना. तो ऐसे ही ग्रेजुअली मुझे खुद समझ नहीं आया कि कब मुझे ट्रैवलिंग इतना पसंद आया, और जब मैं खुद ऐसे बाहर निकली घर से फॉर जॉब. मतलब मैंने अपना पूरी पूरा स्कूलिंग घर से गुजरात से किया है, बट जॉब के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा. तो तभी फ्रेंड्स के साथ वीकेंड ट्रिप्स ये वो. तो तभी मुझे पता चला कि मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको, अलग सिटीज, कल्चर्स, लोगों के बारे में एंड ऑल. तो ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर ट्रैवलिंग पसंद आने लगा, और फिर पता चला कि कोई ना भी आए तो भी खुद निकल लो, तो सोलो ट्रैवलिंग भी पसंद आने लगा. एक्चुअली लाइक ट्रैवलिंग इज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर ना, थोड़ा या रिलीफ मिलता है। बहुत एग्जैक्टली. सही। तो आप कितना, मतलब अभी बताइए कि आपने कितनी स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया में कवर करी है और वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज कवर करी है? कंट्रीज मैंने ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज कवर किए इंक्लूडिंग इंडिया. सो ओके। इंडिया, देन कुवैत, फिर मैंने इटली, प्राग, आई मीन चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी और वेटिकन सिटी कवर किया है. ओके। और या इसके अलावा इंडिया में भी आई थिंक अभी तो मुझे एग्जैक्ट काउंट याद नहीं है, बट बहुत सारे स्टेट्स लाइक जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, वेस्ट बंगाल और एमपी, यूपी भी कवर किया है. सो सब में थोड़ा 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 कवर किया है. अब इतना सुन के आपसे जेलसी हो रही है थोड़ी, इतना ज्यादा घूम चुके हैं आप। और अरे कुछ भी नहीं है. और आप बताइए आपका, मतलब अभी तक आपने 7 कंट्रीज ट्रैवल किया है। आपका फेवरेट फॉरेन ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? इट्स अ बिट टफ क्वेश्चन, क्योंकि हर डेस्टिनेशन का एक अपना मजा होता है, हर कंट्री अपने में यूनिक होती है. बट अगर फिर भी एक चूज करना पड़े तो आई विल चूज इटली. मतलब इंडिया तो ऑल टाइम फेवरेट रहेगा ही, बिकॉज इंडिया जितना डाइवर्स, मतलब आफ्टर ट्रैवलिंग, मतलब बहुत ट्रैवल नहीं किया, फिर भी 7 कंट्रीज में इतना तो समझ आता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स है. वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन. और उसके बाद अगर देखना हो तो इटली इज रियली गुड कंट्री टू ट्रैवल. वहां पे आपको आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, नेचर, माउंटेन, सब कुछ मिलता है. सो लाइक नेक्स्ट टू इंडिया इट इज इटली ऑलवेज फॉर मी. वो भी काफी डाइवर्स कल्चर है इटली का भी, या मतलब काफी। और वहां पे काफी इंडियंस भी आपको दिखेंगे. मतलब आई वाज सरप्राइज, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट इंडियंस, बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानीज आर मोस्टली फाउंड इन इटली. ओके, तो आप इटली में लेक कोमो गए हैं कभी?
लेक कोमो मेरा जाने का प्लान था, बट मैं लेक कोमो नहीं गई। मैं मिलान से फिर मैं साउथ साइड गई, जहाँ नेपल्स, अमल्फी वगैरह आता है, तो उस साइड गई थी मैं। और रोम। और हाँ, मतलब जब भी चांस मिले तो मैं और जाऊंगी। मैं वेनिस, फ्लोरेंस भी गई हूँ। एक्चुअली 21 डेज में मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 12 सिटीज कवर की थी इन यूरोप। 12 या और वो आपका सोलो ट्रिप था? मतलब यस, मेरा सोलो ट्रिप। एक्चुअली उसमें था कि मेरे दो फ्रेंड्स ऑलरेडी जर्मनी में रहते थे। उनसे मिलने का मैंने प्लान किया, बट वो मोस्टली मेरा सोलो ट्रिप निकला और उनसे मैं सिर्फ 2 डेज मिली। बट इट वाज अ रियली गुड ट्रिप। उसके अलावा भी वो लोग मेरे साथ, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मेरे साथ प्राग आई थी, और एक मेरी फ्रेंड है सना, वो मेरे साथ रोम आई थी। तो उनके साथ घूमना भी मजा आया था। उसके अलावा बाकी सारी सिटीज मैंने खुद सोलो कवर की है। बहुत ही बढ़िया। और अगर हमारे को इटली में ट्रैवल करना होता है तो मतलब एटलीस्ट कितने दिन का मिनिमम ट्रैवल रखना चाहिए कि मतलब थोड़ा कल्चर फूड एक्सप्लोर कर पाए? या एक्चुअली इटली भी बहुत बड़ा है, इंडिया जैसे ही बहुत डाइवर्स भी है उसमें। आई वुड सजेस्ट कि, जैसे वो मेरा पहला सोलो ट्रिप था और मुझे मोस्टली सिटीज कवर करनी थी, तो मैंने बहुत सारी सिटीज उसमें इंक्लूड की। बट अगर आपको कल्चर में सोक करना है और अच्छे से लीजर टाइम लेना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट 2-3 वीक्स सिर्फ इटली के लिए रखने चाहिए। ओके। और जब आपने ट्रिप प्लान किया था, फॉरेन ट्रिप हम्म। प्लान किया था, तो आपने रिसर्च कैसे करी थी? लाइक आप एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे या खुद ही आपने रिसर्च वगैरह करी, कुछ पेन डाउन करी चीजें और लोगों से एडवाइस ली? आपने कैसे ये किया था अपना? एक्चुअली बहुत ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे लिए। बिकॉज मोस्टली क्या रहता है ना, सबको ऐसा लगता है कि फॉरेन ट्रिप है तो एटलीस्ट वी नीड अ ट्रैवल एजेंसी टू प्लान दिस। बट ऐसा हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट मैं अपने एज के लोगों को तो बोलूंगी कि आप लोग यार, इतना ज्यादा सब चीज में इंटरनेट है हमारे पास, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि ट्रैवल एजेंसीज को बुक करो। मतलब नो ऑफेंस टू ट्रैवल एजेंसीज, यू हम्म। कैन बुक देम। बट अगर आपको आपके हिसाब से घूमना है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा रिसर्च करो वेल इन एडवांस। एटलीस्ट मतलब आपको फॉरेन ट्रिप करना है, तो आप 2-3 मंथ्स इन एडवांस टिकट्स तो बुक करते ही हो। तो उसके साथ साथ अब वीजा और वो सब प्रोसीजर पता कर लो। तो मैंने वही किया था। मैंने 3 मंथ्स पहले डिसाइड किया था कि मुझे ये रूट में जाना है। और उनका एक बहुत ही अच्छा यूरोपियन कंट्रीज का ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, दैट इज ओमियो, जिसमें आपको एयर टिकट्स, रोड टिकट्स और ट्रेन टिकट सबका कंपैरिजन एक साइड में मिल जाता है। तो आप जस्ट रूट ऐड करो, आपको आपका बजट, टाइम सब दिख जाता है। सो दैट्स वेरी गुड फॉर प्लानिंग योर लाइक इंटरनल ट्रैवल रूट्स एंड ऑल। तो आप एक बार उसमें आप, सॉरी फॉर कटिंग यू, सॉरी फॉर, बोलिए। I'll just write it here, I guess, in the comments. Uh, Omio, OIMIO. I don't know यहाँ पे। ओ एम। OMIO, Omio. It was like Euro Travel, ऐसे इसका नाम था पहले, अभी इसका नाम ओमियो हो गया है। तो आप जब भी कोई भी यूरोपियन कंट्रीज का प्लान कर रहे हो ना, तो ये ऐप आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ओके। लाइफ इजी कर देती है। उसके बाद सबसे पहला चीज तो ऑब्वियसली सबके माइंड में आता है वीजा। जब आप कोई भी फॉरेन ट्रिप करो, तो वो अच्छा है कि आप उस कंट्री की वेबसाइट में जाके देख लो, आपके नेशन के हिसाब से आपको उस कंट्री के क्या क्या चाहिए। अ, तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, और अगर आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए तो वो बहुत इजी होता है इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। और अगर ऐसे भी आप कोई रिलेटिव को मिलने जा रहे हो, तो उस तरह के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो मैंने सिर्फ वीजा के लिए एक एजेंसी को रेफर किया था। वो भी मैंने बहुत सर्च किए थे गूगल पे, उनका बहुत अच्छा था। आई थिंक स्टैम्प माई वीजा उनका नाम था। तो आई श्योरली रिकमेंड देम। तो उन्होंने मेरे को वीजा के पेपर वर्क में हेल्प किया था, और विद इन आई थिंक 3-4 डेज वीजा मेरे घर पे स्टैम्प होके आ गया था कि यू आर अप्रूव। सो उसके बाद मैंने टिकट कंफर्म बुक की। उसके बाद ओमियो पे सारे रूट्स देखे, उसमें जो बेसिक कनेक्शन वाले थे वो मैंने आउटसाइड रूट के कवर कर लिए। पर ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कट टू कट प्लान करते हैं, और फिर क्या होता है कि हमको फील होता है कि इस जगह पे हमने कवर ही नहीं किया। तो मैंने वैसे टाइम स्पेंड रखा था कि मुझे ऐसा फील ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वापस वो, इंडिया में तो मैं वापस कभी भी जा सकती हूँ, बट फॉरेन कंट्री में थोड़ा रहता है कि अभी बहुत टाइम लगेगा नेक्स्ट ट्रिप करने में। वही है। तो मैंने वो टाइम डिफरेंस सब देख के वैसा प्लान किया। उसके बाद जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जैसे अगर आप
पेरिस जा रहे हो तो आईफिल टावर आप देखोगे ही। रोम जा रहे हो तो आप मतलब वेटिकन सिटी भी जाओगे आप, रोम में भी कोलोसियम आप देखोगे ही। तो इन सब चीजों की टिकट्स आप पहले से बुक कर लो तो इट्स बेटर। बस ये प्लान में रखो और बाकी सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करके आप घूमने मिलेगा ही। सो दैट्स हाउ आई अप्रोच एनी ट्रिप आई प्लान। थैंक यू सो मच, आपने बताया कि कैसे हम अपना यूरो ट्रिप प्लान कर सकते हैं। या अब यही तो बात हो गई विदेश की, अब अपने देश की बात करते हैं। तो आपने इंडिया में, आपके लिए बताइए कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? और इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल है चूज करना, क्योंकि इट डिपेंड्स कि अगर मुझे सपोज पहाड़ों में जाना हो तो मेरे लिए उत्तराखंड और हिमाचल। कश्मीर तो है ही अपना, स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है तो वो है। फिर अगर हमको बीच चाहिए तो, अगर आपको ऐसे पार्टी प्लस रिलैक्सेशन चाहिए तो गोवा चले जाओ। या फिर और एकदम सुप्रीमली क्लीन बीचेस चाहिए तो अंडमान और इवन लक्षद्वीप इज अ हिडन जेम आई वुड से। तो वो है। और अगर आपको हेरिटेज और पैलेसेस और कल्चर ज्यादा देखना है तो राजस्थान के पैलेसेस एंड ऑल आर रियली गुड। तो और नॉर्थ ईस्ट तो अपना पूरा अलग ही है कि आई थिंक आराम से आप लोग बैकपैकिंग कर सकते हो फॉर अ मंथ इन नॉर्थ ईस्ट और फिर भी आपको कम पड़ेंगे डेज so that is it. साउथ भी पूरा अलग है, केरला इज गॉड्स ओन कंट्री। सो मेरे लिए चूज करना इज वेरी टफ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय मूड एंड ऑन द काइंड ऑफ लाइक वेकेशन आई एम प्लानिंग टू गो। लाइक अगर मुझे कैसा वेकेशन चाहिए, सपोज विंटर आते ही मुझे क्रेविंग होती है कि मुझे स्नो देखना है, तो फिर मैं ऑब्वियसली नॉर्थ साइड कोई स्नो वाली डेस्टिनेशन सिलेक्ट करूंगी। समर में फील होता है बीच साइड जाओ तो सिमिलरली। सो देयर इज नॉट वन good destination, I would say. Whole India is a bucket list destination. ट्रू दैट, बट स्टिल एक तो चीज रहती है ना जो हमेशा हार्ट की क्लोज रहती है। अभी आपने 45 सिटीज एक्सप्लोर की हैं, तब भी कोई हाँ, एक मतलब जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, कल्चर वाइज, फूड वाइज? हाँ, इट्स रियली टफ, मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में। आई वुड से it's a tie between two. Suppose it would be Goa for summers and Uttarakhand for winters. एक्चुअली गोवा तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली साउथ गोवा, कोलवा बीच हाँ, साइड। एक्चुअली बिकॉज गोवा इज दैट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन, आप फैमिली के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ, इनफैक्ट सोलो भी जाओ आप कभी बोर नहीं होगे, आपको हर टाइप का एक्सपीरियंस वो देगा। सो इट्स रियली गुड। इवन अगर आप पार्टी पर्सन हो तो नॉर्थ गोवा चले जाओ। आपको शांति चाहिए, साउथ गोवा चले जाओ। फूड पसंद है, पंजिम में बहुत सारे ऑप्शंस है। इनफैक्ट कसिनो के ऑप्शंस भी है अगर आपको थोड़ा गेमिंग एंड ऑल करना हो तो दैट्स नाइस डेस्टिनेशन। और उत्तराखंड में आपने बताया कि इट्स अ टाई बिटवीन उत्तराखंड एंड गोवा, सो या उत्तराखंड में आपने क्या एक्सप्लोर किया हुआ है? उत्तराखंड में मैंने देहरादून, ऋषिकेश, मैंने तुंगनाथ ट्रैक किया हुआ है। तो और मसूरी और लैंसडाउन। तो ये डेस्टिनेशंस मैंने कवर किए, बट अभी मुझे उस साइड उत्तराखंड के ही दूसरे, आई थिंक कुमाऊन और दूसरा रेंज कौन सा है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ गढ़वाल। रहा। हाँ, गढ़वाल। तो वो दूसरा रेंज मुझे कवर करना है नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी। अभी तो अनुभव सर भी देहरादून में ही है, अगर आपको नेक्स्ट ट्रिप ओह, प्लान करना हो देहरादून में तो आपको फूड टूर पे ले जाएंगे वहां पे। फील फ्री टू अरे सही है। कॉन्टैक्ट। अनुभव सर के फूड ब्लॉग्स तो आर रियली नाइस। मैं ऑब्वियसली जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, ये टिप तो मैं बताना भूल ही गई कि पहले तो हम लोग यूट्यूब करते हैं कि कौन सी जगह लोग गए हैं, कौन सी जगह अच्छी है। तो अनुभव सर्स ब्लॉग्स आर आल्सो वन ऑफ दोस ब्लॉग्स व्हिच आर रियली हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ फूड फॉर फूडीज। हर थैंक यू। डेस्टिनेशन का फूड एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डेफिनेटली। और ये तो बात रही अभी ट्रैवल की। अब आप बताइए, आपको, आपने अभी तक आपका मतलब फेवरेट क्यूजीन क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है डे टू डे बेसिस पे खाना, या जब आप ट्रैवल करते हैं बाहर क्या प्रेफर करते हैं, वहाँ का नेटिव क्यूजीन या यहाँ इंडियन क्यूजीन प्रेफर करते हैं? ट्रैवल करते वक्त मैं डेफिनेटली वहाँ का नेटिव क्विजिन प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दैट इज द एक्सपीरियंस यू विल गेट। लाइक और वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप कोई फेमस रेस्टोरेंट ढूंढो और वहां जाओ, क्योंकि जनरली मेरा ही ऑब्जर्वेशन है कि फेमस रेस्टोरेंट्स अगर वो स्टार्ट हुए हो तो वो, हाँ, वो ऑथेंटिक टेस्ट रहता है, बट थोड़े टाइम बाद इट्स जस्ट अबाउट फेम। तो अगर आप लोकल से पूछो, कोई अगर आपके पास लोकल हो और आप उनके प्रेफरेंस पे जाओ तो दोज फूड, दैट फूड इज रियली गुड। और अलग आपको रियल ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है। या फिर किसी लोकल के घर पे खाना मिले तो बढ़िया ही हो गया।
उनका घर का टेस्ट मिलता है। सो लोकल कुजीन में मेरा मतलब प्रेफर्ड ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा लाइट ही खाओ, लेस स्पाइसी। सो वो रहता है। और मोस्टली आई एम अ साउथ इंडियन, तो मुझे थोड़ा साउथ इंडियन फूड वैसे अच्छा लगता है कि मतलब नॉट काइंड ऑफ फेवरेट, बट ऐसा कि वो अच्छा रहता है, लाइट, और कहीं भी जाओ आपको सेफ ऑप्शन मिलता है साउथ इंडियन फूड में। ट्रू। और हाँ, और और गुजराती फूड फॉर स्नैक्स एनी डे। तो आप अपना लाइक बैकपैक में वो भी सारा सामान लेके आते हैं, ड्राई स्नैक्स वगैरह, या वहीं का ही हाँ, एक्सप्लोर करते हैं? दैट्स अ गुड ट्रैवल हैक कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ स्नैक होना ही चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी सिटी में आपको शायद खाना ना पसंद हो, आपको शायद ना सूट हो, या फिर आप वेजिटेरियन या वीगन हो सपोज, तो आपकी ऑप्शंस आपको ना मिले ज्यादा। तो इट्स बेटर टू कैरी स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल, जो मतलब आपको एनर्जी बनाए रखे आपकी थ्रू आउट ट्रैवलिंग। दैट्स ट्रू। इवन गुजराती फूड में भी कुछ चीजें होती हैं जो वीगन होती हैं, मतलब इवन स्नैक्स अरे में भी। यस, गुजराती फूड इज लाइक वेजिटेरियन के लिए तो हेवन है। और वीगन भी आजकल बहुत चल रहा है, तो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें। और गुजराती फूड, इवन राजस्थानी स्नैक्स आर गुड, तो इट्स रियली गुड। मतलब अच्छा होता है, कुछ भी खा लो, स्ट्रीट फूड एंड ऑल हमेशा अच्छा ही मिलेगा उधर। सो इट्स मतलब एक टिप है कि अगर बाहर ट्रैवल करें वहां का नेटिव खाना जरूर खाएं, बट अपने एग्जैक्टली, स्नैक्स लेके जाना ना भूलें, क्योंकि यू नेवर नो, कभी भी जरूरत पड़ यू सकती है। नेवर नो एक्चुअली। और ये तो रही बात खाने की। अब आप हमारे से थोड़ी टिप्स शेयर करिए कि सोलो ट्रैवल जब भी आप करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके ध्यान में क्या आती है, और उसका अगर हमारे को अगर चार्ट बनाना हो तो एक कोई भी ट्रिप कोई भी इंसान हो सोलो ट्रैवल करता है तो उसे कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सोलो ट्रैवल को एज सोलो ट्रैवल अलग से रेफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स अ नॉर्मल ट्रैवल। इट्स जस्ट दैट कि आप हमेशा सोचते हो कि आपके फ्रेंड्स है, कुछ हो जाएगा तो वो रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप जहाँ जाते हो वहां पे भी आप फ्रेंड्स बनाते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप सपोज सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो मोस्टली अगर आप ऑन अ बजट हो तो आप हॉस्टल्स प्रिफर करोगे, या फिर थोड़ा लीजर देख रहे हो तो आप, आपका बजट है तो आप होटल्स और। बट अगर आप हॉस्टल्स प्रेफर करते हो तो फॉर श्योर आपके फ्रेंड्स बनने ही है। क्योंकि आप जिनके साथ रूम शेयर करोगे, आप बात करोगे, फिर आप लोग साथ में जाओगे। सो सोलो ट्रैवलिंग में मेन यही होता है। मैं बोलूंगी इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ माइंड का खेल है कि अरे ये मैं अकेली कर पाऊंगी कि नहीं, या कर पाऊंगा कि नहीं। और मोस्टली इंडिया में अभी भी आई थिंक, मतलब लेडीज या फिर मतलब सिंगल गर्ल्स ट्रैवल करती है, तो फर्स्ट इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड में, आपको पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहे हैं कि यहाँ थोड़ा इस एरिया में मत जाना, तो दबंग बन के नहीं जाना चाहिए। आपको विद इन दैट टाइम आना चाहिए। और लड़कियां क्या, आजकल लड़कों के लिए भी यही टिप मैं बोलूंगी, क्योंकि आपको सबसे पहले आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए अगर आप सोलो हो तो। और इतना कुछ ये नहीं है, बस सिटी के बारे में अवेयर रहो। और हर सिटी का अगर थोड़ा बहुत आप लोकल लैंग्वेज जानते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज एक लोकल कनेक्ट फील होता है लोगों के साथ अगर आप उस नेटिव लैंग्वेज में बात करो तो। और हर जगह पे लोग हेल्पफुल रहते हैं, जस्ट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आस्किंग फॉर द हेल्प व्हेन यू नीड इट। So it's always, I'll say, stay alert, be aware, and be like ready to ask for help when you feel that you really need it. और हाँ, हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज वन के साथ अपना लोकेशन और टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करते रहो, क्योंकि कभी भी वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू कीप एवरीवन इन्फॉर्म। डेफिनेटली, ये तो बात हुई सेफ्टी प्रिकॉशंस और अपनी हेजिटेशन को दूर करने की, एक लोकेशन पे जब या हम सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि सोलो ट्रैवल पर इतना एम्फेसिस नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी चीज हाँ, है, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली ट्रैवल तो कर ही रहे हैं। बट एग्जैक्टली। अगर हमारे को एक ट्रिप प्लान करनी है, सपोज अगर मेरे को कहीं जाना है दिल्ली से दूर, और आई एम अ हम्म मिलेनियर, मेरे पास हम्म ज्यादा पैसे नहीं है, तो और मेरे को घूमना भी ज्यादा है, ज्यादा दिनों के लिए ट्रैवल भी करना है, ये भी हो कि मेरे पास एक लिमिटेड बजट भी है, तो उस वे में हम कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी टिप्स शेयर करें, और या वो भी आई एक वुड बैकपैक। से, yeah. I would say backpacking is like the most used term, I would say, between us millennials at least. Even students और जो working professionals है, हमारे लिए एक छुट्टियों का भी एक restriction होता है कि हमें इतने ही दिन है, उसमें हमें सब cover करना है और इतना ही budget है। तो पहले वही है कि आप अपना budget देख लो और उसके हिसाब से आप
जो भी है आपका सबसे ज्यादा मेन खर्चा या तो फ्लाइट टिकट्स और ट्रेन टिकट्स का पड़ता है। अगर आप ट्रेन से जा सकते हो तो प्रेफर ट्रेन, अगर ओवरनाइट जर्नी है तो प्रेफर ट्रेन, क्योंकि आप रात को बैठोगे सुबह पहुंच जाओगे। नो सेंस इन बुकिंग अ फ्लाइट देयर, राइट। और अगर ज्यादा 12 आवर्स से ज्यादा का जर्नी है तो आई जनरली प्रेफर कि मैं फ्लाइट से जाऊँ, बट अप टू 12 आवर्स आई प्रेफर कि ट्रेन से कर लो, तो वो वहां पे आपका बजट कट डाउन हो गया। फिर आप जहाँ जा रहे हो तो वहां पे आपको पहले पता करना चाहिए कि सिटी सेंटर कहाँ पे है। तो जो भी सिटी में जाओ, सपोज मैं जयपुर जा रही हूँ, तो जस्ट एन एग्जांपल, जयपुर में बनी पार्क, एमआई रोड, ये सिटी के सेंटर पड़ते हैं, जो स्टेशन रेलवे स्टेशन से पास में पड़ता है। तो हम्म। आप वहां अपना स्टे बुक करो, वहां पे आपको बजट फ्रेंडली स्टेज, हॉस्टल सब कुछ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप गूगल मैप्स का सबसे सही इस्तेमाल करके सिटी सेंटर ढूंढो। रिव्यूज देखो हर जगह की, जो भी होटल बुक कर रहे हो यूजर रिव्यूज के हिसाब से वो बुक करो। आपका बजट सेट कर दो, फिल्टर लगाओ, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबी पे हो गया, गोडा बुकिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास होटल्स एंड हॉस्टल्स बुक करने के लिए। तो बस ये दो खर्चे अगर आपने बैलेंस में रख लिया ना, फिर फूड एंड ऑल इज लाइक, आई वोंट से कि उसमें ज्यादा खर्चा होता है, वो नॉर्मल खर्चा होता है। और अगर वहां पे आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर रेंट करने का ऑप्शन है तो वही रेंट करो, क्योंकि आप इजीली आपका टाइम और सब कुछ बचा सकते हो उससे। आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से घूम सकते हो इफ यू हैव योर ओन व्हीकल, राइट। सो मतलब बेस्ट चीज है, बजट का इफेक्ट मेजरली हमारे ट्रैवल पर और अकोमोडेशन पर आता है। और या राइट। बीइंग अ मिलेनियर या किसी को बजट ट्रैवलिंग करना है, तो उसको अगर अप टू 12 आवर की जर्नी है, तो देन दे शुड हम्म। प्रेफर ट्रेन, ताकि सोते सोते चले या जाएं और अगले दिन स्टेशन पे ट्रैवल एग्जैक्टली। करें। या फिर आपके पास ज्यादा दिन भी है तो ऑब्वियसली ट्रेन ही करो, 24 आवर्स भी अगर आप ट्रेन में निकाल सकते हो तो आप निकाल लो आई वुड सजेस्ट। ट्रू। बट एंड या, और फ्लाइट्स भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप अलग अलग कनेक्टिंग फ्लाइट्स देख के भी आप देख सकते हो। अगर सपोज मुझे जयपुर जाना है तो मैं जयपुर टू जोधपुर भी प्रेफर कर सकती हूँ कभी। तो मैं नियरेस्ट एयरपोर्ट्स भी देख लूँ कि जोधपुर का एयरपोर्ट का मे भी सस्ता मिले मेरे स्पॉट से, या फिर जोधपुर जाना है तो जयपुर का सस्ता मिले, तो ऑन द वे होके मुझे वो कवर ही करना है, तो मैं वो सारे ऑप्शन, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले से देख और अकॉर्डिंगली बुक करूँ। और ऐसे करने से फायदा भी होता है एक्चुअली, हम और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाते हैं। एक्चुअली या तो ट्रू ट्रू। वो रहता है। काफी अच्छी टिप आपने दी अभी, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को भी ट्रैवल करना होगा तो इस चीज के बारे में तो पक्का सोचूंगा। या और ये तो हमारे एक बड़े खर्चे की बात हो गई। बट अगर हम एक लोकल सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अपनी सेविंग्स कर ली ट्रिप की, प्लान प्लान ये हो गया कि हमारे को सारी चीजें अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और हेजिटेशन नहीं रखनी, या उस उस सिटी के बारे में रखना है। फिर हम हम्म पॉइंट बी पर आए तो हमारे को अपना ट्रैवल बेसिकली उस पे हम कट कर सकते हैं अपनी कॉस्ट वगैरह। या ट्राई टू कट डाउन योर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन कॉस्ट। और लोकल सिटी में ट्राई करेंगे अगर हमें कुछ रेंटेड बाइक या कोई कार वगैरह मिल जाए, ताकि हम खुद ही ट्रैवल कर लें। अगर सिटी छोटी है, सपोज लाइक सिटी चंडीगढ़ या लवासा जैसी कोई भी सिटी है, तो आप वॉक करना भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहां वॉक करके भी आप ज्यादा एक्सप्लोर करोगे। मतलब वो वॉकेबल सिटीज में आप वॉक करो, सिटी सेंटर में रहने का फायदा यही होता है कि मोस्टली आप चल के घूम सकते हो। और लोकल ट्रैवल्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं, जैसे बस कनेक्शन एंड ऑल, अगर आपको वो नहीं करना है तो। और एक और चीज पूछना चाहूंगा स्वाति, मैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बांटी। थर्ड हम्म। चीज, अगर हम अब एक डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और हमारे को उस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होते हैं, कुछ व्लॉग्स वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, कुछ आर्टिकल्स रीड करते हैं, यहाँ पे वहां पे आप लोकल एडवाइस लेते हैं? उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे? अगर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना प्रोसेस तो मैं सबसे पहले तो यूट्यूब पे ब्लॉग्स ही देखती हूँ कि कौन गए हैं, और देखती हूँ कि कौन से फेमस स्पॉट्स है। मैं ब्लॉग्स भी देखती हूँ क्योंकि मैं खुद भी ब्लॉग लिखती हूँ, तो मैं खुद के ब्लॉग्स में भी अच्छा इन्फॉर्मेशन देना प्रेफर करती हूँ, तो मैं वो भी देखती हूँ कि दूसरों ने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उससे भी मुझे वैल्यू मिले। तो ब्लॉग्स आर माई फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज, इफ आई हैव अ लोकल फ्रेंड देयर, आई कॉन्टेक्ट हिम और हर। या फिर अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट आई विल मेक श्योर कि कोई ना कोई कांटेक्ट से मुझे कोई लोकल का कांटेक्ट मिले। सो इट्स ऑलवेज लाइक योर हैंड अपर हैंड, लाइक आपको हमेशा एक एडवांटेज रहता है अगर आप किसी लोकल को जानते हो तो।
बिकॉज लोकल के जो सिटी आप एज अ टूरिस्ट घूमते हो और एज अ लोकल घूमते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्चुअली मतलब लोकल कोई भी पर्सन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, आपको गलत एडवाइस नहीं देगा और बोलेगा कि या एटलीस्ट कुछ चीजें होती है ना कि लाइक दे आर लाइक मस्ट वॉच होती है हर जगह, तो एग्जैक्टली मतलब वो बहुत बहुत सारे जरूरी है। टूरिस्ट प्लेसेस तो आप जानते ही हो, जैसे मतलब आप दिल्ली गए हो तो आप लाइक कुतुब मीनार तो जाओगे ही, आप हुमायूं टॉम्ब जाओगे ही। तो वो एक्चुअली, पर कभी कभी कैसा होता है कि वो बहुत फेमस है लेकिन आप जाके शायद आपको ना अच्छा लगे। तो अगर आपके कोई लोकल फ्रेंड्स हो तो वो खुद आपको बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको किस तरह का ट्रैवल पसंद है। तू मत जा, तेरा टाइम वेस्ट होगा वहां पे, उसके बदले तू यहाँ पे चली जा। या फिर जैसे दिल्ली में ही एक अग्रसेन की बावली करके जो स्टेपवेल है, वो इतना फेमस पहले नहीं था, मतलब जब मैं गई थी। अभी अभी तो इंस्टाग्राम के वजह से सब कुछ ही फेमस हो गया है। बट तभी उतना फेमस नहीं था। तो जैसे वो मुझे एक फ्रेंड के थ्रू ही पता चला था। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मैं जाती ही नहीं। सो इट्स लाइक ऐसे हिडन जेम्स भी आपको बहुत सारे पता चलते हैं। एक्चुअली कुछ जगहें होती हैं जो इंस्टाग्राम फोटोज के लिए अच्छी होती हैं, कुछ हिस्ट्री के लिए अच्छी होती हैं, तो डिपेंड एग्जैक्टली। करता है। तो चूज हाँ। योर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टिप्स, आपने बहुत अच्छी सोलो ट्रैवलिंग टिप्स दी हमारे को स्वाति, थैंक यू सो मच। अब बात रही अभी जो करंट अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, कोविड एक बड़ी चीज चल रही है इस या टाइम पर। हमारे को बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सिस्टम काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया है। तो इट्स बेटर कि घर ही बैठे हैं फिलहाल के लिए। एग्जैक्टली। बट जब भी ट्रैवल करें तो हम प्लीज दर्शकों, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो इस लाइव सेशन को फॉलो कर सकते हैं। बट आप क्या बताना चाहेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक जब चीजें भी थोड़ी बेटर हो जाएंगी आज से कुछ महीने बाद, जितना भी टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जब उनका आता है अपडेट्स वगैरह, तो आप कैसे बताएं, आप कैसे एडवाइस करेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल कैसा रहना चाहिए हमारा? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये पूरा अभी तक मैंने आपको अगर सोलो ट्रैवलिंग के लिए मोटिवेट भी किया हो तो भी ज्यादा मोटिवेट होके अभी मत निकल लेना कहीं। बिकॉज जान है तो जान है। लाइक इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो इस टाइम पे वी शुड नॉट ट्रैवल। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू प्रीच रॉन्ग मैसेज हियर। इट्स आवर सेफ्टी इज इन आवर हैंड। सो अपना country really, it's going through a crisis right now. I don't know if everybody is aware of it or not, because some people still seem to take it lightly, and it is not to be taken lightly. अगर हम लोग थोड़ा सा भी लॉकडाउन एंड एवरीथिंग खुद से थोड़ा सेफ्टी मेजर्स करते तो ये हमारे हाथ में ही, हम आराम से 2-3 मंथ्स में भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल ला सकते। लाइक it December में it was looking like it's going to be a good year, like 2021 would be good, it will be open for travel and all, but अभी पिछले साल से भी ज्यादा खराब हो रही है सिचुएशन। तो अभी अगर हम लोग इस 2-3 महीने घर पे रह के सिचुएशन कंट्रोल में ला ला दे तो अच्छा है। और इनफैक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी हो रही है हमारी कंट्री में। तो जो आपको बोला जा रहा है वो आप फॉलो करें, वो अच्छा है। मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे। मे बी आपकी इम्यूनिटी हो, बट आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट देम ऑल्सो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पोस्ट पैंडेमिक अगर हमने ये अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो आई थिंक विद इन लाइक एंड ऑफ दिस ईयर वी कैन ओपन अप फॉर टूरिज्म। एंड आई थिंक व्हेन इट ओपन्स अप वी शुड सपोर्ट लोकल ट्रैवल मोर, बिकॉज आई बिलीव इन स्टेइंग वोकल फॉर लोकल। तो हमारी कंट्री में पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमी हम बढ़ाए बाय टूरिज्म विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स, इट वुड बी रियली गुड। और जैसे कि फेमस होटल चेन्स में आप जा ही सकते हो, बट होम स्टेज का ट्रेंड ज्यादा होगा आई गेस, बिकॉज सब लोग सेफ्टी और प्रिकॉशंस, और मतलब खुद कुकिंग कर सकते हो आप होम स्टेज में रह के, एयरबीएनबीज में रह के, और वो सब अच्छा रहेगा। और हिडन जेम्स, और मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा क्राउड नहीं करना है। आई थिंक गवर्नमेंट भी मे बी रूल्स लेके आएगी कि इतने टूरिस्ट आर ओनली अलाउड इन दिस प्लेस। तो ऐसे सब होगा मोस्टली। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई अभी। बट अगर मेरे को पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल करना है तो मैं कैसे ट्रैवल करूं, मतलब क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता हूँ, अगर उस पर आप थोड़ा बता पाए। हाँ, मतलब अगर आपको पोस्ट पैंडेमिक भी ट्रैवल करना है सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मतलब इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड एंड ऑल आफ्टर पैंडेमिक,
still you need to follow this wearing mask and sanitizing yourself at least for a year now, I guess. तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए, आपको क्राउड नहीं मतलब आई थिंक प्लेन्स और ट्रेन्स में ऑलरेडी फॉलो हो ही रहा है कि ज़्यादा ऑल सीट्स आर नॉट बीइंग बुक्ड राइट नाउ, तो ट्रू। वैसा रहेगा। उसके बाद आपको मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जा रहे तो चलो अभी सब नॉर्मल है तो निकल लो। आपको उसके बाद भी ऐसे ही मतलब सब ठीक लगे फिर भी यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और ये फॉलो करना ही पड़ेगा। बिकॉज वैक्सीन के बाद भी ये मतलब ये वायरस ऐसा है कि कभी-कभी आ जाता है लोगों को। तो ये सारी मेजर्स अगर आप फॉलो करोगे तो होगा। सो अगर आप बुकिंग करते हो आपकी तो ये सारे जैसे अभी अभी अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो सेम रूल्स आप बाद में भी फॉलो करो। अगर आप अभी फॉलो कर सकते हो तो बाद में भी कर सकते हो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप नहीं कर सकते वो चीजें। उसके बाद जहाँ भी जाओ जैसे लोकल आई थिंक जैसे नॉर्थ ईस्ट में किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अप्रूव टैक्सीज एंड ऑल, तो वो बुक ओके। करो। तो उससे क्या होता है कि वो लोकल स्टेट या सिटी के इकोनॉमी को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो लोग अच्छे से बूम करते हैं उससे। और हमेशा ध्यान रखो कि मतलब बार्गेनिंग एंड ऑल इज गुड बट नॉट एट मतलब जहाँ करना चाहिए वहां करिए। बट जैसे जो पुअर लोग हैं उनके वहां जाके आप बार्गेनिंग करो उनमें से 100-200 बचाओ, इट मेक्स नो सेंस। So यस when यस। you feel that somebody needs the money, you should give them the money. ट्रू दैट, मतलब सबको, मतलब सब हर कोई मेहनत करता है तो कमाने के लिए एक मेजर रीजन होता है कि वो Exactly. सरवाइव कर पाए फॉर देयर ओन ब्रेड एंड बटर, सो दैट इज रियली नेसेसरी। जैसे तो थैंक इनफैक्ट यू। या इनफैक्ट जैसे गोवा, उत्तराखंड सब चीजें सब जगह है जहाँ टूरिज्म की वजह से ही बहुत सारे घर चलते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में सब चीजें ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। और हाँ इनफैक्ट एक और चीज, आपके मास्क एंड वो जब आप डिस्पोज करो तो आप प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज करो, ना कि आप कहीं भी गए निकाला और फेंक दिया। दैट्स अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आई वुड से। मतलब एज अ टूरिस्ट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने सिटी स्टेट कंट्री को सेफ और क्लीन रखें और ये वायरस फैलाने से रोके। तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि लोग कहीं भी कुछ भी डिस्पोज कर देते, तो दैट इज अ वेरी बैड बिहेवियर आई वुड से। नहीं, बहुत सही बात बोली, क्योंकि एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ टूरिस्ट कि वो जगह हम्म। भी सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके लिए एग्जैक्टली। जरूरी है कि हम लोग भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखें ताकि चीजें सही रहें। अब थैंक यू सो मच स्वाति, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने अपने फॉरेन ट्रिप्स और अपने लोकल जो इंडिया का ट्रैवल है उसके बारे में बताया, पोस्ट पैंडेमिक टिप्स के बारे में बताया। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम देखते हैं कि थोड़े हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं ओके। आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर हम उनका जवाब देते हैं। समीर बोल रहे हैं हैप्पी रमजान, आपको भी समीर हैप्पी रमजान। हैप्पी रमजान। आप एक वेल विशर हैं। राहुल अमृत पवार ऑल द बेस्ट स्वाति बोल रहे हैं। रजत जी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सिंग लाइक स्वाति, स्वाति क्वाइट इंफॉर्मेटिव। एक शख्स हैं माशूक खान जी हैं, वो पूछ रहे हैं विच ब्लॉग्स डू यू फाइंड बेस्ट फॉर ट्रैवल अपार्ट फ्रॉम योर्स। Oh, I would say like for Indian travel, I would suggest Tanya Khanijo. Her blogs, not blogs. Her blogs are really helpful. And blog mein, I would say there is a girl named Shivya Nath. Her blogs are really good. And अगर आप international travel का देख रहे हो तो I am a fan of Lostly blogs and Sam Coulter's blogs. So थैंक यू। उसके बाद धवल जी हैं, वो पूछ रहे हैं सो मेनी मैच्योर थॉट्स फ्रॉम स्वाति, ऑल कंट्रीज आर गुड बट इंडिया इज बेस्ट, सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल, वोकल फॉर लोकल, ट्रैवलिंग पोस्ट पैंडेमिक, सी इज अप्रिशिएटिंग यू स्वाति। yeah, thank you. जीत जी भी हैं, वो भी काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाईली यूजफुल टिप्स। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को लगता नहीं अभी और कोई कमेंट्स में भी क्वेश्चन है। अगर जो भी दर्शक अब अभी हमारे को देख रहे हैं, अगर उनके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। Yeah. So we are waiting for them.
थैंक यू प्रीति, कह रही है कि really enjoyed this session, please do more often. Thank you, Preeti. I'm glad that you enjoyed it. और आप सभी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्वाति की जर्नी फॉलो करनी है तो प्लीज उन्हें फॉलो करिए। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है एन टूरिस्ट, आप अभी हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, Yeah, EN_tourist। तो प्लीज जाइए और उन्हें फॉलो करिए ताकि आपको उनकी ट्रैवल टिप्स और जैसा वो ट्रैवल करती हैं उनके बारे में पता चल पाए। yeah. उन्होंने आज For सारी post-pandemic times, obviously. श्योर श्योर श्योर। And तो yeah, I also have a YouTube channel that is by the same handle, बस underscore नहीं है. ओके, मतलब उसमें एन टूरिस्ट के नाम से ही है, तो Yeah, आप it स्वाति is. को Yeah. मैं अच्छा स्वाति, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। Mm-hmm. When are we planning to go to Uttarakhand? Okay, no, sorry, वो तो ऐसे ही है। टूरिस्ट प्लेस नियर पुणे पूछ रहे हैं। Oh. Tourist place near Pune, there are lots of cities and places to travel near Pune actually. And mostly for during rainy seasons, you can go to like Lonavala के आसपास बहुत सारे treks है, like Bhushi Dam trek, Lohagarh trek, और like Bhima Shankar है. Then you can also go to Lavasa city. लवासा इतना अभी थोड़ा पहले जितना मेंटेन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है. एम्बी वैली सिटी है, मुंबई है. यू कैन गो टू मुंबई इन वीकेंड्स. और उसके अलावा भी आई थिंक महाबलेश्वर, पंचगनी, फिर औरंगाबाद का ट्रिप भी आप कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो. बट ये सारे नियर बाई प्लेसेस है. सीगढ़ फोर्ट जो पुणे में ही है, आई थिंक आप डे ट्रिप भी कर सकते हो वहाँ के लिए. होप निशित जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अभी खैर स्वाति और तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हमारे पास, तो या थैंक यू सो मच स्वाति, आपने अपना प्रेशियस टाइम में से थोड़ा समय हमारे को भी दिया और हमारे दर्शकों को भी दिया। काफी अच्छा लगा आपसे आज बात करके और आपसे सोलो ट्रिप्स के बारे में जान के। एक और क्वेश्चन आया, सॉरी मैं बीच में रोकना ओके. चाहूंगा। इज इंडिया एज अ होल सेफ फॉर सोलो वुमेन ट्रैवलर्स? बेस्ट स्टेट्स फॉर वुमेन गोइंग सोलो? Okay, so it is I would say, a slightly debatable topic here because India as a whole, तो मतलब it's not safe. I won't say that, like not being political or anything, but it's just everybody knows the kind of news we see. So it's not safe for solo women travelers, but still, if you prefer traveling solo, I would say Gujarat is one such state which is really safe solo travelers के लिए. Mumbai is a city which is really safe. Pune is also safe. गोवा भी आप जा सकते हो. मतलब हर जो भी आप स्टेट जाते हो ना, आपको पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने क्लोज वंस को इन्फॉर्म रखो और वहां भी कोई कांटेक्ट रखो तो अच्छा है. और जहां भी आप जाते हो, आप आफ्टर सनसेट आप प्रेफर करो, अगर आप अकेले हो तो आप वापस आ जाओ अपने होटल या हॉस्टल. सो दैट वुड बी प्रेफरेबल. थैंक यू स्वाति। और भी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच स्वाति, आपने इतना अपना कीमती समय हमारे को दिया, आपने इतनी अच्छी टिप्स के बारे में बताया। काफी इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए भी, और इवन मैं भी इन चीजों को फॉलो करूंगा जब नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करूंगा, ताकि मैं Yeah. भी अपना पैसे बचा लूं। थैंक यू सो मच। एंड स्वाति, आदित्य जी दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं थैंक्स, वो कह रहे हैं हाउ कैन वुमेन इंश्योर सेफ्टी गोइंग सोलो, सम चेकलिस्ट? ओके, चेकलिस्ट एज आई वुड से कि जब आप सोलो जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी बुकिंग्स डन हो. आपकी हॉस्टल और ट्रैवल बुकिंग्स एंड टू एंड डन हो. उसके बाद आप अपने सारे एक एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ. आपके पास एक नोट पैड या बुक रहना चाहिए विथ ऑल द इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स लिस्टेड आउट, बिकॉज आपका फोन बैटरी भी कभी डेड हो सकता है. तो इट्स ऑलवेज गो बैक टू द ओल्ड मेथड्स, दे नेवर गो रॉन्ग. वो एक नोटपैड में आपके पास लिस्ट होना चाहिए. और दूसरी चीज, आपके जो भी मनी है आप स्प्लिट कर लो. पूरा पैसा एक जगह पे नहीं रखना चाहिए. कैश होना चाहिए आपके पास सफिशिएंट, क्योंकि हर जगह अभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता, नेटवर्क भी नहीं चले, ऐसा भी हो सकता है कार्ड्स भी एक्सेप्ट ना हो. तो आपके पैसे सपोज आपने पॉकेट में रखा है, एक छोटे बैग में रखा है,
और दूसरा मेन बैग में आप हॉस्टल में ही रखो, आपको लगे आज के दिन में मुझे इतने पैसे लग रहे उतने ही लेके जाओ। और फोन में भी आप आपका सपोज कोई अवेलेबल है तो उनको लाइव लोकेशन शेयर करो, आपको कोई भी पॉइंट पे ऐसा लगता है यू आर अनसेफ देन इट्स बेटर टू कीप कॉल समबडी और आस्क फॉर हेल्प नियर बाय टू ऑल द नियर बाय पीपल। अगर आप बोलते हो तो हर कोई हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि कोई मना करेगा आपको। तो वो बुकिंग्स फिर सारे नोट डाउन नंबर्स नोट डाउन कर लो और जस्ट कीप एवरीबडी इन्फॉर्म एंड बी अवेयर, स्टे अवेयर एंड डोंट रोम आफ्टर सनसेट। डोंट रोम मच आफ्टर सनसेट, इट्स नॉट लाइक बिल्कुल भी पार्टी मत करो एंड ऑल, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। और हाँ, ड्रेस मॉडेस्टली एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस। लाइक अगर आप कोई रिलीजियस प्लेस जा रहे हो तो इट्स ऑब्वियसली कि आपको वहाँ के ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करके उसके हिसाब से पहनना चाहिए। अगर आप बीच भी जा रहे हो शॉर्ट क्लोथ पहन रहे हो इट्स ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कैसे टाइप का ड्रेसिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच स्वाति, आपने अच्छी चेकलिस्ट के तौर पे भी शेयर कर दिया। तो या आई थिंक अभी हमारे पास और क्वेश्चंस नहीं है, तो या थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस और हमारे को इतनी सारी टिप्स देने के लिए। तो अब समय आ गया कि इस सेशन को खत्म किया जाए। आपसे काफी मजा आ रहा था बात करने में, पता भी नहीं चला कब 40 मिनट निकल गए हमारे। तो या सेम हियर। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर सभी दर्शकों के लिए अगर आपको स्वाति से कुछ भी टिप्स देनी हो रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग या सेफ्टी के बारे में, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनका इंस्टाग्राम है n_tourist और उनका यूट्यूब चैनल है इन टूरिस्ट के नाम से, अंडरस्कोप हटा दीजिए। तो वहां पर आपको स्वाति की टिप्स एडवाइस वगैरह सारी कुछ मिल जाएंगी। और इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच स्वाति वंस अगेन and hope to have a good discussion with you again next time. या थैंक यू Okay. रोहन, it was a Thank pleasure talking to you. Thanks you. everyone. Stay safe. Yeah, Yes. bye. Stay safe and stay at home. Yeah, Yes. stay at home please. Okay. Bye, Swati. Bye.